पार्टी की दीपक रंजन और AIMIM के आसिम वकार और हाजी हसन ने कहा कि तौकीर रजा पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, और कार्रवाई कर दी गई तो दूसरे प्रवक्ता शोर मचा रहे हैं, ओवैसी शोर मचा रहे हैं। पहले असीम वकार से जाकर पूछो, के गुंडों पर भी कार्रवाई कीजिए, हम ये कहते हैं। चिल्लाओ मत, कार्रवाई होगी, एक भी दंगाई बचेगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे चिल्लाने से मनीष जी 10 सेकंड में बस ये क्लियर कीजिए कि फिर क्या मजहब देखकर कार्रवाई होगी क्या, क्योंकि इनको ये लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैंने क्या कहा? हाँ। घटना जितनी गंभीर होगी उतनी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं थी, ठीक है, पुलिस के साथ जो हरकत की गई हमने कहा। ठीक है, ओके, शादाब चौहान जी और मनीष जी, ओके, मैं आप दोनों के पास फिर आता हूं। ठीक है, सारे मेहमानों को प्लीज ले आइए। ओके, ठीक है सर, ठीक है मनीष सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ओके, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन पत्थर फेंकने वाला दिखे, दंगा करने वाला दिखे तो पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, क्योंकि एक वर्ग तो दबा कुचला है ना भाई साहब। मसूद हाशमी जी यही होना चाहिए, मतलब पत्थरबाज पुलिस पर पत्थरबाजी करे तो वर्ग दबा कुचला, इसलिए उस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन बात हम संविधान की करेंगे, मतलब संवैधानिक दायरे में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो वो संविधान नहीं दिखेगा, लेकिन एक वर्ग दबा कुचला है बस संविधान के हिसाब से ये दिखे। मसूद हाशमी, आपको अनुराग जी आपको पूरी कांवड़ यात्रा में वो दंगाई नजर नहीं आए जो नशे की हालत के अंदर पुलिस को मार रहे थे, नशेड़िए कांवड़िए पुलिस को मार रहे थे, पुलिस की जीप को पलट रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे, पब्लिक संपत्ति में आग लगा रहे थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मसूद जी उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो ये जो आई लव वाले कैंपेन में दंगे कर रहे हैं इनके खिलाफ भी ना हो, चाहते हैं मस्जिदों पे पथराव करते हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो पूरी होने दो। मुझे मालूम है आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, लेकिन आपकी गलत जानकारी है सर। जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर आपकी जानकारी गलत है, वैसे मेरे बीजेपी प्रवक्ता होने की जानकारी आपके पास गलत है सर। गलत जानकारी लेकर बैठे। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता इससे बड़ा और क्या होगा जो आप पेश कर रहे हैं? भाई मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूं सर। देखिए ऐसा है ना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग कम से कम दूसरों के लोकतांत्रिक मूल्यों पर तो सवाल ना उठाएं। लोकतंत्र में सवाल पूछना मेरा अधिकार है और मैं तस्वीरों के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं। अभी तौकीर रजा के खिलाफ मिले सबूतों पर तो मैं आया ही नहीं हूं सर। मेरी बात को हाईजैक मत कीजिए। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस ने और दंगाइयों के साथ कार्रवाई नहीं की। पुलिस कपड़े देख के और धर्म देख के कार्रवाई करती है। अर्थात जहां भारत के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खासकर यूपी के अंदर एक गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गया और वो सोच रहा है कि मैं इजराइल बन जाऊंगा। नहीं, प्लीज सर सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। के अंदर वो अपने आप को नेतन्याहू समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जिस तरह इजराइल त्योहार के दौरान भयभीत रहे, अपनी आस्था को प्रैक्टिस न कर पाए, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये लोग बौद्धिक खाद पानी देते हैं दंगाइयों को, चैनलों पर बैठ के बौद्धिक खाद पानी देते हैं दंगाइयों को, अपराधियों को। ठीक है, ये लोग। अच्छा मसूद हाशमी जी एक मिनट, मनीष शुक्ला जी ओके मैं दूंगा आपके पास ही जवाब लेने के लिए आऊंगा। बरेली में दिखा दो कि जी ये खोखे बरामद हुए और ये बम बरामद हुए। मेरी बात पूरी होने दीजिए मसूद जी। हाँ आप ही का 20 सेकंड जल्दी सर। ये तो पुलिस की जो कहानियां हैं, पुलिस ऊंट को बकरी बना देती है और बकरी को शेर बना देती है। अच्छा, पुलिस के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है और पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और ऐसे चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है जो विशेष धर्म की बात करते हैं। एक धर्म की बात करने वाला कहां से चीफ मिनिस्टर हो सकता है? वो खुद आतंकवाद का चोला पहन के बैठा हुआ है, उसकी मानसिकता आतंकवादी है और अब वक्त आ गया है कि उसको जवाब दिया जाएगा। ऐसा है मसूद हाशमी जी। देखिए मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री हैं, एक पद पर बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा थोड़ा सा रखिए। दूसरी चीज मसूद हाशमी जी, आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है भाई, आपको पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। एक बार जरा तस्वीरें देखिए, मैं कहूंगा पीसीआर से एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा दीजिए। मसूद हाशमी साहब शायद दूसरा चश्मा लगाकर बैठे हैं आज ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। देखिए मसूद हाशमी साहब मेरे पास अगर अवेलेबल होती ना तो मैं अभी आपको संभल की तस्वीर दिखाता। एक मिनट मसूद हाशमी साहब, मेरे पास अवेलेबल होती ना तो मैं आपको संभल की तस्वीर दिखाता। आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, आप पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, पत्थरबाजों पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। आप लोग मजहब की आड़ लेकर दंगाइयों को बचा रहे हैं सर। अरे पत्थरबाजों के बारे में ही कह रहा हूं तो बोलिए ना सर। पत्थरबाज तो कभी कभी के मौसमी पत्थरबाज हैं, वो प्रोफेशनल पत्थरबाज। अच्छा, ये प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं, क्वार्टर्स में ट्रेनिंग पाते हैं, आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग पाते हैं
और आके फिर मुसलमानों पे पथराव करते हैं, मस्जिदों में पथराव करते हैं। नहीं हाशमी साहब आप बेबुनियाद आरोप लगाना तो कुछ भी लगाइए, मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से बात करता हूं। पीएफआई के जो मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसमें पता था 2047 तक कैसे भारत को गजवाए हिंद की प्लानिंग की जा रही है, और उसमें बताया गया था कि कैसे पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। आप आरएसएस पर मत जाइए, आप इस पर बात कीजिए कि पीएफआई कैसे लोगों को पनपा रहा था, उसको बैन किया गया है। कोई सबूत नहीं है अनुराग तो जी, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है आरएसएस को लेकर, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है, आपके पास भी सबूत नहीं है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है। दंगाई दिख रहे हैं, आप आंखें बंद कर लेंगे या मजहब का चश्मा लगा लेंगे तो इसमें देश की जनता की गलती नहीं है। आप बरगलाइएगा तो देश की जनता नहीं बरगलाएगी। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूं, मसूद हाशमी जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट मसूद हाशमी साहब मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। अमितोष पारीक जी बड़ी तो कहीं कटोरे में खड़ा ही नहीं कर सकते। नहीं 1 मिनट आ रहा हूं। चंचल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं जाहिर बात है कि आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा चंचल यादव जी। अमितोष पारीक जी, लेकिन ये कौन सा चश्मा है मतलब जिसमें दंगाई नहीं दिखता, पत्थरबाज नहीं दिखते, मजहबी नारे लगाने वाले, गलत प्रोवोकेशनल नारे लगाने वाले वो नहीं दिखते, दिखता कौन है? संविधान के नाम पर दिखती है सरकार, जिस पर सवाल उठाना इनका राइट है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना इनका राइट है, लेकिन दंगाइयों पर कार्रवाई करना पुलिस या सरकार का राइट नहीं। अमितोष पारीक, कार्रवाई होगी तो राजनीतिक संरक्षण देने के लिए राजनीतिक दल के लोग आगे आ जाएंगे, यानी तीसरा जो चरण है वो शुरू हो गया है। अब राजनीतिक दलों के लोग ऐसे दंगाइयों और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करने लगे हैं। कानपुर में 12 वफात के दिन गैर परंपरागत स्थान पर टेंट को हटाने को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर एक भ्रम पैदा किया गया पूरे प्रदेश में और देश में कि आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है उसको हटाने उसको लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने तुरंत क्लियर किया, तमाम टीवी चैनलों पे उस बात को स्पष्ट किया गया, लेकिन एक षड्यंत्र किया गया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को उस पे निशाना बनाया गया। बाद में तौकीर रजा जैसे लोगों ने बरेली में सुनियोजित तरीके से भीड़ इकट्ठी की, शुक्रवार का दिन चुना और लोगों के हाथों में पत्थर देकर सड़क पर उतार दिया। और वहां दंगा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था कि हिंदुओं मतलब मनीष जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ दंगाइयों के खिलाफ हो रही है, धर्म सिर्फ विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। 10 सेकंड देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जो मेन बात है, देखिए शर्म आनी चाहिए सपा और कांग्रेस ऐसे तमाम नेताओं को। वहां कोई हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं थे, एक तरफ दंगाई थे और दूसरी तरफ वहां की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस थी। ठीक है, पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की गई और पुलिस के वायरलेस सेट लूटे गए। तो भैया ये रुचि वीरा, अखिलेश यादव या ओवैसी से पूछिए आप अनुराग जी कि जबरदस्ती लाके हिंदुओं को वहां मुलजिम बना दिया जाए। ठीक है, हिंदुओं को वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। मैं फिर आपके पास आऊंगा, बहुत मौका मिलेगा सर अभी बातों को कहने के लिए। मैं बहुत जल्दी से शादाब भाई के पास आ जाता हूं। शादाब भाई, बीजेपी भी खुलकर कह रही है और देश की जनता के सामने भी जब दंगे की तस्वीर आती है तो वो भी सवाल पूछती है कि दंगा करने वाले जब किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म के हैं तो कार्रवाई करने दूसरे धर्म पर तो नहीं जाएगी ना पुलिस। 12 बोर की पिस्टल मिल जाए, पुलिस पर पथराव हो जाए, रास्ता रोककर लोगों को आप परेशान करें, तो जो ये सब कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना सर। देखिए अनुराग जी, हम वायलेंस का या कानून को हाथ में लेने का किसी प्रकार भी कभी भी समर्थन नहीं करते जी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब मुसलमानों की तरफ से कोई चीजें आपको ऐसा लगता है कि गलत हुई तो आप उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री रिएक्ट करते हैं। लेकिन फतेहपुर की घटना में कानून का उल्लंघन किया गया, बीजेपी के लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला, कितनों पे कार्रवाई हुई। आगरा में क्या किया करणी सेना ने, पूरा नौटंकी क्या हुआ। गोरखपुर में पुलिस पे पत्थर चलाए गए, कितनों पे कार्रवाई हुई। लेकिन मुसलमानों पर टारगेट करके कानून का दुरुपयोग करके और वहां पर जो लोग, शादाब भाई थोड़ा सा देश की जनता को ये क्लियर कीजिए। शादाब भाई, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैनर लेकर निकले थे, वहां अपरिपक्वता वहां के अधिकारियों की भी रही, लोकल इंटेलिजेंस की भी रही। ठीक है, जिसके कारण शादाब भाई एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद वापस मनीष जी आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। शादाब भाई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने फतेहपुर में गलत किया, जिसने आगरा में गलत किया, उसके खिलाफ भी पुलिस इतनी कड़ाई से कार्रवाई करे, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आई लव के कैंपेन के साथ उपद्रव कर रहे हैं उनको भी ढिलाई वैसी दी जाए जैसी फतेहपुर में दी गई? आप क्या चाह रहे हैं, कड़ी कार्रवाई हो या ढिलाई दी जाए?
मैं ये चाह रहा हूं ना तो कोई निर्दोष पर कार्रवाई हो और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ। चाहे कोई फतेहपुर का हो, आगरा का हो, गोरखपुर का हो या बरेली का हो। हाँ। लेकिन निर्दोषों पर टारगेट करके कार्रवाई ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये उपद्रव करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ठीक हो रहा है शादाब भाई? मैं ये कह रहा हूं कि टारगेट करके कानून का दुरुपयोग करने का मैं विरोधी हूं। शादाब भाई, आपने भी तो तस्वीरें देखी होंगी ना, आप डिफेंड करने आए तो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि कौन पत्थर चला रहा है, कौन रास्ता रोक रहा है, कौन सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। शादाब भाई, भाजपा के तो पदाधिकारी आप बोलिए ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं फतेहपुर वाला सवाल सीधे बीजेपी से पूछूंगा। डंडा चलाने वालों में वहां के बीजेपी के पदाधिकारी थे, मैंने देखा है। लेकिन फतेहपुर में मुख्यमंत्री जी की डेंटिंग पेंटिंग की दुकान बंद हो जाती है। हाँ, समझ में नहीं आता। शादाब भाई वो जवाब देंगे, मनीष जी बैठे हुए हैं आज चर्चा में, जवाब देंगे। फतेहपुर में डेंटिंग पेंटिंग की दुकान बंद क्यों, वो जवाब देंगे। लेकिन शादाब भाई, ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है ना, ये जरा देखिए, इसमें पत्थरबाज भी दिखेगा और पिटने वाली पुलिस भी दिखेगी। मतलब लट बजे इनको अच्छे से सूते पुलिस, जो लोग ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लोग जो दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और एक दिन पहले एक लेटर, शादाब भाई दंगाइयों पर बोलना है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। शादाब भाई दंगाइयों को पर बोलना है। एआईएमआईएम दंगाइयों पर बोले। शादाब भाई, कौन नहीं है ये अदालत तय करेगी। क्या पुलिस का क्या किरदार है। तो ये जो पत्थर फेंक रहे हैं वीडियो में, इनके लिए भी हम अदालत जाकर हम लोगों को